جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं फलक शेर हूँ, आप देख रहे हैं तबसरा हर रोज। जिस तरह गुज़िश्ता एक वीडियो में मैंने तज़किरा किया था PSL के हवाले से कि PSL का बाइकआउट किया जाए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि वो फ़लस्तीनी बच्चों के कातलों के साथ मिलकर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद करवा रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान माशी तौर पर इतना कमज़ोर हो चुका है कि उनको उन लाठियों की और उन बिसाखियों की ज़रूरत है कि जो हमारे बच्चों, हमारी माओ बहनों के कातिल हैं। नाज़रीन, हम मुसलमान होने के नाते अगर सोचें और भाईचारे और यगानगत के नाते सोचें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान के पाँव के अंदर एक कांटा चुभता है, अगर दर्द होती है उसको, तो वो उसके पूरे जिस्म को महसूस होता है। तो मुसलमान भी एक जिस्म की मानद है, चाहे वो मुसलमान कश्मीर का हो, चाहे फ़लस्तीन का हो, चाहे वो किसी खित्ते में भी मौजूद है, चाहे वो चाइना के अंदर अगर कुछ जुल्म होता है किसी मुसलमान के ऊपर, या इंडिया के अंदर होता है। हमारा मकसद फ़लस्तीन के बच्चों, फ़लस्तीन की औरतों, फ़लस्तीन की माओ बहनों, फ़लस्तीन के भाइयों, फ़लस्तीन के बुजुर्गों के हक में बात करनी और उनकी आज़ादी के लिए बात करनी, इस जंग को फौरी रुकवाने के लिए बात करनी है कि हम जितनी सोशल मीडिया पर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जितना बोलकर उनको उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। नाज़रीन, 7 अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं। इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर बम्बारमेंट कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और इस जंग के नतीजे में तकरीबन 32,000 के करीब मासूम फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, इतना बड़ा जुल्म 21वीं सदी में अगर आप तारीख उठाकर देखें तो कहीं भी किसी भी जंग के अंदर नहीं मिलता। चाहे वो आर्मीनिया की जंग थी अजरबैजान वाली, चाहे वो रूस का हमला था, चाहे वो कश्मीर के अंदर मामलात हैं, या चाहे दुनिया में किसी हिस्से में भी जंगें लड़ी गई, इराक के अंदर हुई, अफगानिस्तान के अंदर हुई। 21वीं सदी के अंदर सबसे ज्यादा जो जुल्म है और जो सबसे ज्यादा बर्बरियत जो सहनी पड़ रही है वो हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों को सहनी पड़ रही है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बहस भी नजर आती है कि KFC और ये मैकडोनल्ड्स वगैरह और इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनको यहूदी चला रहे हैं और जिनकी इनकम में से बाकायदा यहूदियों को पैसा जाता है, और वो उस पैसे से फ़लस्तीन के ऊपर जो जंगी हथियार इस्तेमाल करते हैं वो खरीदते हैं और सारे मामलात करते हैं, और वहां पर जो उनके फौजी हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। इस चीज का सबूत तो आ चुका, और कुछ ब्रांड्स ने खुद इसकी तशहीर भी कर दी और खुद माना कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब इतना सब कुछ मुसलमानों के सामने आ चुका है, फिर भी मुसलमान खासकर हमारे मुल्क के ये कहते हुए नजर आते हैं कि KFC वगैरह का बाइकआउट मत करो, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर फ्रेंचाइजिंग हुई है, इन लोगों ने खरीदा हुआ है मुसलमानों ने, और वहां पर लोग मुसलमान बच्चे बच्चियां जो वहां पर काम कर रहे हैं या और माजूर कहीं किसी एक दो आउटलेट्स पर काम कर रहे हैं, तो ये उनकी रोजी छीनी जा रही है। ये वो तो कितनी बेहिसी है कि एक तरफ हजारों की तादाद में हमारे मुसलमान बहन भाई मारे जा रहे हैं, चंद सैकड़ों में वो मुसलमान हैं जिनकी रोजी रोजी तो नहीं वो भी छीनी जा रही, वो बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हाथ में है रिस्क, लेकिन वो सेफ है। तो मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है कि अपने आप को उन फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों की जगह पर रख कर सोचो कि खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी माँ बहन, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे माँ बाप वहां पर होते, ये जो बम्बारमेंट हो रही है और ये जो जुल्म हो रहा है इसको सहते और इसके अताब का निशाना बनते, तो क्या फिर भी तुम यही बात करते? मुसलमान के अंदर से मुसलमानी खत्म हो चुकी है, एक दूसरे मुसलमान बहन भाई का दर्द खत्म हो चुका है, हमारे अंदर से नॉर्म्स एथिक्स खत्म हो चुके हैं मुसलमानी के, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिए या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया, और जो उनका अस्वे हुस्न था, या जो सारे मामलात साहबा इकराम के थे आपस में, जो मुसलमानों का एक भाईचारा था, वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से आज अरबों की तादाद में मुसलमान हैं लेकिन रुल रहे हैं, और चंद सैकड़ों, चंद हजारों की तादाद में ये जो इसराइली यहूदी हैं ये फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े ममालिक सिर्फ बातें करने के काबिल, लेकिन जिन्होंने सपोर्ट करनी है वो कर रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, बात कर रहा हूँ यूरोपीय यूनियन की, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, हर तरह से कर रहा है और बांगे दौल कर रहा है, लेकिन मुसलमान इस काबिल नहीं है। मुसलमान गुलाम है। उसकी वजह
اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلمان دین سے دور ہو گیا ہے، مسلمان ان مادی اشیاء کے پیچھے چل پڑا ہے، دنیا داری میں اتنا گم ہو گیا ہے مسلمان کہ اسے اللہ یاد نہیں رہا، اسے اپنا دین یاد نہیں رہا، اسے اصل جو مسلمانی طریقہ کار تھا جس کے اوپر صحابہ اکرام نے عمل کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، ان کے اوپر صحابہ اکرام نے عمل کر کے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا اور اتنی فتوحات کی اور بڑے بڑے برج الٹ کے رکھ دیے، آج وہی مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے۔ کیوں؟ ایک گھر میں 4 4 5 5 فرقے کے لوگ موجود ہیں، ایک مسلمان نام کا مسلمان رہ چکا ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے مسلمان کی اپنے اوپر کہ مسلمان اللہ کی احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں لگا ہوا ہے۔ جب تک مسلمانوں میں یکتائی نہیں آتی، یگانگت نہیں آتی، مسلمان ایک نہیں ہوتا، تب تک یہ اسی طرح رولتا رہے گا، مرتا رہے گا، کٹتا رہے گا۔ خدا را کوفی مت بنو، ٹھیک ہے نا، کوفیوں والے معاملات مت رکھو۔ جتنا تمہارے اندر اللہ نے طاقت ہمت رکھی ہے، جتنی تمہارے اندر خصوصیت جو اللہ نے رکھی ہے، اس کے مطابق آواز اٹھاؤ ان مسلمان بھائیوں کے لیے، ورنہ قیامت والے دن انشاءاللہ تم سے پوچھ ہوگی، سب سے پوچھ ہوگی، ہم سب اس کٹاڑے میں کھڑے ہوں گے جس کے سامنے یہ معصوم بچے کچھ ان بمبوں کی وجہ سے مر رہے ہیں اور کچھ جو نو مولود پیدا ہوتے ہی مر رہے ہیں، جو غذائی قلت کا شکار ہیں، کہ وہ مسلمان بہن بھائی ہمارے جنہوں نے کتنی مشکل سے سردیوں کا وقت گزارا کھلے آسمان کے نیچے، اب وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، وہاں پر امداد کو نہیں کرنے پہنچ رہا، جانے ہی نہیں دیا جا رہا امداد کو وہاں پر، اور اگر امدادی کاروائیاں کرنے والے 100 سے زائد اس ہفتے کے اندر مارے جا چکے ہیں وہاں پر۔ یہ حالات ہوئے پڑے ہیں، ہسپتالوں کے اوپر، اسکولوں کے اوپر، ہر جگہ پر بمبارمنٹ کر رہا ہے اسرائیل۔ خدا را سوچو، ذرا نہیں پورا سوچو کہ تم مسلمان ہی ہو۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ نے